सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल कमेटी दी। विधान सभा कमेटी ने लाल किला हिंसा नूं साजिश करार दिता है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ते गंभीर सवाल खड़े किए ने। कमेटी की रिपोर्ट दे विच कहा गया कि साजिश के तहत किसानों नूं लाल किले के रस्ते भेजा गया। किसानां अते सिखां नूं बदनाम करने की कोशिश की गई। पुलिस थाने अते तिहाड़ जेल के अंदर तशद्दद किए जाने का भी इल्जाम है। दरअसल विधान सभा ने मार्च महीने दे विच इस 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया सी। कमेटी ने 26 जनवरी की हिंसा मगरों समाजिक कारकुनां अते लोकां ते होए तशद्दद की छाणबीण दे लई किसानां दे नाल मुलाकातां कीतियां अते बयान दर्ज किए गए सन, जिस दे आधार ते रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के आधार ते सरकार ने 83 किसानां नूं 2-2 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे विच SIT के गठन की भी सिफारिश की है। इल्जामां दे विच की कुछ कहा गया, जिन्हां लोकां दे वल्लों अपने बयान कमेटी दे अगे दर्ज करवाए गए, उहदे विच की कुछ कहा गया, तुहानूं उस तों भी विस्तार दे नाल वाकिफ करवाउंदे हां। दिल्ली दे थाणिਆਂ दे विच तशद्दद दे इल्जाम लगाए गए ने। कहा गया कि थाणिਆਂ दे विच ककारां दी बेदबी की गई, जानबुझ के पग्गां वालियां नूं फड़िया गया, गाली गलोच किया गया, सट्टां मारियां गईयां, मैंटली टॉर्चर तक किया गया। पुलिस वालों अणजाण जगह ते रख के सारा दिन ते सारी रात बुरी तरह उन्हां नूं कुੱਟਿਆ गया। डांगां ते पट्टियां दे नाल बुरी तरह कुੱਟਮਾर की गई, लत्तां तक मारियां गईयां, कुੱਟਮਾर करके उंगलां तक तोड़ दित्तियां गईयां, पसलियां बिठा दित्तियां गईयां। ये गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं, जिन्हां लोकां दे वल्लों भी अपने बयान दर्ज करवाए गए कमेटी दे अगे। उत्थे तिहाड़ जेल दे विच भी तशद्दद दे इल्जाम लगे ने। इल्जामां दे विच कहा गया कि जेल दे विच नौजवानां नूं बुरी तरह कुੱਟਿਆ मारिया गया, बेखुदा सलूक किया गया, गाली गलोच किया गया, कन्न फड़ाए गए, धुन्नी दे विच गोडे तक मारे गए, मूँह ते थप्पड़ तक मारे गए, मुर्गा बना के बुरी तरह उन्हां दे नाल टॉर्चर किया गया ते पग देख के बहुत बुरा सलूक किया गया, पग्गां दी बेदबी तक की गई। ये इल्जाम ने जो इस कमेटी की रिपोर्ट दे विच कहा गया। टॉयलेट तक साफ करवाई गई, ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਦਰਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। बीजेपी को बताना चाहता हूं कि जो तथ्य खोज कमेटी 26 जनवरी के लिए उन किसानों पे हुए तशद्दुद के लिए बनाई गई थी पंजाब विधानसभा के द्वारा, जिसमें सभी पार्टी के विधायक शामिल थे, उसने जो तथ्य निकाले हैं, जो अपनी फाइंडिंग्स में बड़ा स्पष्ट रूप में बताया है कि जो लाल किले में उस दिन इंसिडेंट हुआ, पहले तो किसानों को रूट बना के दिया गया, डायरेक्शंस दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा भी आप इस तरफ को जाओ, इस तरफ को जाओ, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग रास्ता जानते ही नहीं थे भी कहाँ पे जाना हम लोगों ने। फिर उनको लाल किले पे पहुंचाया गया डायरेक्शन दे देकर एक साजिश के अधीन, और जब वहाँ पे चले गए तो उन पे बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाकर वक्र वक्री जो धाराएं हैं, वो देशद्रोही की धाराएं, देशद्रोही गर्दान कर उन पे इल्ज़ाम लगाकर जो पर्चे दर्ज किए गए। मैं समझता हूँ भी ये एक साजिश का हिस्सा था कि उन किसानों को कैसे डिफेम किया जाए कि ये देशद्रोही हैं, ये सही आंसर नहीं है, ये देश विरोधी हैं, ये गर्दान कर ये देश की सरकार इस आंदोलन करने वाले लोगों को बदनाम करना चाहती थी। ये सारे तथ्य हैं हमने कमेटी में रखे हैं, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रखे हैं। और मैं समझदा भी हुण साडे पंजाब दे लोकां दा ते किसान जथेबंदियां नूं भी ये सवाल, क्योंकि पहला भारतीय जनता पार्टी के अगे सी, पर हुण आम आदमी पार्टी का भी जिस तरीके का किरदार सामने आया है, ये सारे कासे दे विच उत्थों दिल्ली की सरकार दा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। उधर आम आदमी पार्टी के आगू सरबजीत कौर माणूके के वल्लों वड्डा इल्जाम लगाया गया। माणूके का कहना है कि विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई तक नहीं गई, विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट से उन्होंने साइन तक नहीं ने। हालांकि कमेटी के मैंबर ने सरबजीत कौर माणूके जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने, पर उन्होंने एक गंभीर इल्जाम लगाए ने। दरअसल 8 नवंबर को विधानसभा के रिपोर्ट पेश की गई सी, पर सरबजीत कौर माणूके जिहड़े इस कमेटी का हिस्सा भी सन, मैंबर भी सन, उन्होंने वल्लों कहा गया कि विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने नहीं विखाई गई, तो उन्होंने उसके उपर दस्तखत भी नहीं ने।
ਮੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ 83 ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਕੋਈ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਨੂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 7:20 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 7:20 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, MLA ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ